हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम 10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 2 और उसमें प्रश्नावली 2.2 के बारे में पढ़ाई करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.1 उसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। आशा रखता हूँ वो समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब आगे हम सीखें। तो प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, उस दोनों बहुपद के कुछ फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं आपको। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में हमें पता है कि उसका व्यापक रूप है ax वर्ग प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो उसका द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप है ax वर्ग प्लस bx प्लस c। और हमें पता है कि द्विघात बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्य मिलते हैं और त्रिघात बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा 3। मान लो कोई 2 शून्य हमें अल्फ़ा और बीटा मिल रहा है, तो अगर आपको पूछे कि भाई 2 शून्य का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो उसका फॉर्मूला रहेगा -b/a। ये याद रखना है अपने। -b मतलब x का गुणांक और a मतलब x वर्ग का गुणांक। और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यों का गुणांक पूछे तो आपको कि भाई शून्यों का गुणा कीजिए, तो उसका फॉर्मूला रहेगा c/a। c मतलब अचर पद और x वर्ग का गुणांक वो रहेगा a। ओके, चलो अब त्रिघात बहुपद, तो उसका व्यापक रूप आपको पता है ax की 3 घात प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d। हमने कहा था कि भाई त्रिघात बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा 3 शून्य मिलेंगे। तो 3 शून्य मान लीजिए अल्फ़ा बीटा और गैमा हो, तो तीनों शून्यों का योग उसका फॉर्मूला रहेगा -b/a। अगर आपको पूछा जाए कि भाई 2 शून्यों का योग, तो उसका फॉर्मूला रहेगा c/a। c मतलब पता ही है कि भाई x का गुणांक, a मतलब x घन का गुणांक। और अगर तीनों शून्यों का गुणा पूछे तो अचर पद बट्टे में x की 3 घात प्लस का गुणा मतलब -d/a। लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको बुक में इसका फॉर्मूला लिख देना है। तीनों शून्यों का योग उसका फॉर्मूला रहेगा -d/a। डी फॉर दिल्ली। ओके, चलो ठीक है। आगे दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद होगे तो ही आप नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम पढ़ाने वाले हैं उसमें कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। आपको कहा गया है कि भाई निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो उसमें पहला है x वर्ग माइनस 2x माइनस 8। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं जिस हिसाब से आपको बताऊँ उस हिसाब से आपको याद रखना है, तो ज़्यादा आपको इजी रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 पद है, देख रहे हो। 3 पद हो, शून्यों का योग का आपको कहा है, या तो गुणांक का कहा है, या तो शून्य ज्ञात का कहा है। तो आपको सबसे पहले शून्य ज्ञात कीजिए, फिर उसका फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला है x वर्ग माइनस 2x माइनस 8, उसमें लास्ट मतलब c है, उसमें 8 -8 है, लेकिन जो चिन्ह से वो हम नहीं देखेंगे इसमें।
इसलिए क्या है 8। और ए, सी और ए, उसमें कोई चिन्ह यूज़ करना नहीं है, वो दोनों के गुणांक है ना, वो दोनों का गुणा करना है। देखो सी है यहाँ पे 8, ए है 1, तो दोनों का गुणा करो तो 8 गुणा 1 होगा 8। ठीक है, गुणा 8 मिल गया। तो अब हमें ऐसी कोई दो संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा 8 हो और बीच में यहाँ पे देखो 2x है, तो मतलब माइनस करो प्लस करो वो दोनों संख्या की, तो -2 आना चाहिए। वापस एक बार मैं समझाता हूँ। कोई दो ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर 8 आए और प्लस और माइनस करो तो 2 आए, जो बीच वाली संख्या है वो। ठीक है, तो यहाँ पे उसने लिखा 2 और 4। देखो 4 दूनी 8 होता है कि नहीं। अब -2 लाना है तो -4x और +2x ये डालना पड़ेगा। चलो तो देखो यहाँ पे x वर्ग -2x -8 ऐसा है। उसमें पहला है देखो x वर्ग, तो x वर्ग लिख दिया, +2x -4x, दो संख्या मिली ना 4 और 2, तो उसमें बड़ी वाली जो संख्या है वो माइनस करनी पड़ेगी छोटी वाली प्लस, इसलिए +2x -4x और लास्ट वाला सेम टू सेम, सिर्फ बीच में ही बदला है, बाकी पहला और लास्ट वाला पद एज इट इज़। अब देखो 4 पद हो गए, 4 पद में से पहले 2 पद में कॉमन निकल रहा है x और दूसरे में निकल रहा है -4। -4 निकल गया तो देखो दोनों काउंस x+2 और x+2 सेम आ गए, तो एक काउंस रहेगा x+2 और दूसरा रहेगा x-4। फिर दोनों को आप 0 दे दोगे, x+2 = 0, तो 2 उस साइड जाएगा तो माइनस, इसलिए x मिलेगा -2 और दूसरा मिलेगा x = 4। मतलब हमें 2 शून्य मिले, 4 और -2। अब हमें शून्यों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा फॉर्मूला था -b/a, तो हमारा जो बहुपद है x वर्ग -2x -8, उसको उसके साथ कंपैरिजन करोगे तो a मिलेगा 1, b मिलेगा -2 और c मिलेगा -8। फिर आप फॉर्मूला में डाल दोगे तो माइनस प्लस 2/1, यानी कि आंसर आएगा 2। शून्यों का गुणनफल, तो उसका फॉर्मूला था c/में, तो c कितना है -8, तो -8/1 तो रहेगा -8। ठीक है, आप वैसे भी करो कि भाई 4 और 2 दोनों का गुणा करोगे, 4 दूनी 8 तो -8 मिल गए। योग करोगे 4 + -2 तो प्लस -4 में से 2 गए तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, चलो दूसरा देखो, उसमें भी सेम टू सेम 3 पद है, पहला और तीसरा, तो 4 और 1 दोनों का गुणा, 4 1 4, दो संख्या ऐसे लाओ गुणा 4 होना चाहिए, और बीच वाला भी 4 है तो मतलब उसका माइनस करो प्लस करो कुछ भी करो, 4 आना चाहिए। 2 दूनी 4 हो गए, गुणा 4 हो गया। अब 2 दूनी मतलब दोनों -2 तो -4 हो गए। देखो दोनों डाले हैं, 4s का वर्ग -2s + 1, 4 पद मिल गए। तो हमने हुआ था कि 2 की जोड़ी बना दो, 2 की जोड़ी बनाओगे, उसमें से आप कॉमन निकालोगे 2s, तो फिर बचेगा 2s - 1, और उसमें से -1 कॉमन निकालना है। क्यों? क्योंकि दोनों काउंस सेम होने चाहिए। पहला काउंस मिला 2s - 1, तो दूसरा भी 2s - 1 मिलना चाहिए, इसलिए -1 कॉमन निकाला। फिर जो कॉमन आ रहा है वो एक बार डालो 2s - 1 और फिर दूसरा 2s - 1, दोनों सेम आ गए देखो। ठीक है, फिर दोनों को 0 आप दोगे तो शून्य कितने मिलेंगे, 1/2। फिर हमारा फॉर्मूला शून्यों का योग -b/a, -b मतलब क्या है, -4, आगे माइनस तो माइनस प्लस, 4/4, तो 4 4 कट जाएंगे तो आंसर एक आएगा ना। और इस साइड देखो आधा और आधा कितना होता है, 1, दोनों साइड 1 1 मिल गए। शून्यों का गुणनफल c/में, c कितना है 1, a कितना है 4, तो 1/4। ओके, चलो तीसरा है 6x वर्ग -3 - 7x। दोस्तों आप इतना याद रखो
सबसे बड़ी घात वाला पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में अचर पद रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप सेट कर दो, इधर उधर जगह चेंज कर दो विथ चिन्ह के साथ। यहाँ पे 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x है, तो हम 7x को आगे लेंगे और 3 को पीछे लेंगे, विथ चिन्ह के साथ, निशानी के साथ लेना है। तो अब बन गया 6x वर्ग माइनस 7x माइनस 3। ओके, वापस देखो 3 पद आ गए, फिर वापस देखो पहला और तीसरा, 6 और 3, 6 गुणा 3 होता है 6 गुणा 3 18। दो ऐसी संख्या लाओ जिसका गुणा करो तो 18, प्लस माइनस करो तो कितना आना है, बीच में कितना है 7, तो 7 आना चाहिए। तो देखो 9 दूनी 18, और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 मिल जाएंगे, और आगे माइनस है 7 के आगे, इसलिए बड़ी वाली जो संख्या मिलेगी, दो संख्या, उसमें से बड़ी वाली के आगे माइनस और छोटी वाले में प्लस। तो देखो 6x वर्ग माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 4 पद मिल जाने के बाद हमने कहा है 2-2 की पेयर बना दो। तो 2-2 की पेयर बनाओगे तो पहली 2 में से कॉमन निकलेगा 3x, तो फिर उसमें रहेगा 2x माइनस 3, और दूसरे में से +1 तो उसमें भी रहेगा 2x माइनस 3, फिर एक काउंस 2x माइनस 3, और दूसरा आएगा 3x प्लस 1। अब दोनों को 0 दे दो तो 1 उस साइड जाएगा तो माइनस, और 3 जाएगा बट्टे में, तो 1 मिल गया -1 बट्टे में 3, और दूसरे में 0 दे दोगे तो 3 उस साइड जाएगा तो प्लस, बट्टे में जाएगा 2, तो 3 बट्टे में 2 मिल गए। अब वापस हम जांच करते थे वैसे ही, शून्यों का योगफल -b बट्टे में, b क्या है ये देखना है, 6x वर्ग माइनस 7x माइनस 3, उसमें से b मिलेगा -7 और a मिलेगा 6, तो आंसर आएगा 7 बट्टे में 6। गुणनफल तो c बट्टे में, c होगा -3, a मतलब 6, तो 3 दूनी 6, तो आंसर आएगा -1 बट्टे में 2। ओके, चलो चौथा। अब देखो इसमें तो 2 ही पद है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, दोनों में से कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकल रहा है, फॉर यू, तो ब्रैकेट में रहेगा u प्लस 2, दोनों को शून्य, फॉर u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 उसट जाएगा तो -2, तो शून्य मिले 0 और -2। फिर वापस आप a, b और c क्या है वो लिख देना, a मिलेगा 4, b मिलेगा 8 और c मिलेगा 0, क्यों, क्योंकि इसमें c है ही नहीं। फिर हमारा फार्मूला, फिर आप फार्मूला डालो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बट्टे में a, b आया 8 और c है 4, तो 4 दूनी 8, तो आंसर आएगा -2। ओके, फिर शून्यों का गुणनफल, तो उसका फार्मूला हमें पता है, c बट्टे में a, c तो है ही नहीं इसलिए 0 बट्टे में 4, तो आंसर आएगा 0। ओके, चलो आगे। अब ये पांचवा देखो इस टाइप का एक उदाहरण भी है, और उसमें उदाहरण 3 है, x वर्ग माइनस 3, ठीक है, और ये दोनों सेम है। अब देखो हमारा एक फॉर्मूला आता है, a वर्ग माइनस b वर्ग इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। वापिस मैं बोलता हूँ, हमारा कुछ फॉर्मूला ऐसा आता है, a वर्ग माइनस b वर्ग, तो a माइनस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, मतलब दोनों का वर्गमूल निकालो, फिर एक बार माइनस और फिर एक बार प्लस। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है p ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 15। अब t स्क्वेयर है तो उसका तो वर्गमूल निकल जाएगा t, 15 किसी का वर्ग नहीं है इसलिए उसका वर्गमूल निकलेगा √15। क्या मिलेगा, √15। फिर हमारा फॉर्मूला जो a वर्ग माइनस b वर्ग है, उस हिसाब से देखो आप, a माइनस b a प्लस b, तो यहाँ पे आएगा t माइनस √15 t प्लस √15, मिल गए 2 शून्य, दोनों को 0 दे दो आप, तो t माइनस 15 रूट उसट जाएगा, तो आंसर आएगा t इज इक्वल टू √15।
और दूसरे का आंसर आएगा t इज इक्वल टू -√15। मिल गए दो शून्य। अब वापिस हम जो सत्यता की जांच करते हैं ठीक वैसे ही कि भाई शून्यों का योगफल -b/a। यहाँ पे देखो b क्या है 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ a और c मिलेगा। आपको a मिलेगा 1 और c मिलेगा -15। तो शून्य का योगफल तो -b/में, b तो 0 है इसलिए 0 आंसर मिलेगा। और गुणनफल c/में है तो c मिलेगा -15/1, तो आंसर आएगा -15। ओके, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे देखो 3x² - x - 4 तीन पद है। जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसा ही करना है हमें। पहला और तीसरे का गुणा करो तो 4 × 3 कितना होता है 12। दो संख्या ऐसी लाओ गुणा 12 होना चाहिए। और यहाँ पे बीच में एक ही है, देखो x के आगे गुणा एक ही है ना, कुछ नहीं होता है तो एक होता है। तो मतलब दो संख्याओं का माइनस करो या प्लस करो एक आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में ही आंसर है 4 × 3 12 हो गया, और 4 में से 1 जाएगा 3 जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं। आगे माइनस है तो हमने कहा कि भाई दो संख्या में से बड़ी है वो माइनस और दूसरी प्लस। तो देखो उस हिसाब से ही है कि 3x² + 3x - 4x - 4। समझ में आ रहा है? अब दो दो की पेयर बनाओ। पहले में से 3x कॉमन निकलेगा तो आंसर आएगा x + 1। दूसरे में से -4 कॉमन निकलेगा तो उसमें आएगा x + 1। मतलब दोनों काउंट्स जो आ रहे हैं वो सेम आने चाहिए। अब देखो दो शून्यों में मिले x + 1 और दूसरा ब्रैकेट में 3x - 4। दोनों का आप शून्य दोगे तो x + 1 = 0, तो उसका आंसर आएगा x = -1। दूसरे का 3x - 4 = 0, तो x = 4/3। तो दो शून्य मिल गए, एक तो -1 और दूसरा 4/3 का। फिर हमारा शून्यों का योगफल तो -b/में a, तो b यहाँ पे आएगा -1, a आएगा 3 और c आएगा -4। तो आगे फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा 1/3। शून्यों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा, उसका फॉर्मूला है c/में a। तो c यानी कि -4 और a मतलब 3, तो आंसर आएगा -4/3। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न खत्म होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आपको कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे देखो आप दोस्तों, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बहुपद दी थी और हमने ढूंढा था शून्यों का योगफल और गुणनफल, उसकी जांच की थी। यहाँ पे उल्टा, आपको शून्यों का योगफल और गुणनफल दोनों दे दिए हैं, आपको बहुपद बनानी है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है, व्यापक रूप क्या है, ax² + bx + c। इसका मतलब हमें a, b और c ये तीनों चाहिए। तीनों है तो हमें आसानी से मिल सकते हैं द्विघात बहुपद। और उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको शून्यों का योगफल और गुणनफल दिया है, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और उस फॉर्मूला में आप वो दोनों की वैल्यू डाल दोगे ना तो आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा और द्विघात बहुपद बन जाएगी। और फॉर्मूला वो क्या है, देखो आपको नोट करके दिया है, x² - अल्फ़ा - बीटा। थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यानी कि अल्फ़ा + बीटा, शून्यों का योगफल नीचे लिखा हुआ है देखो,
प्लस अल्फा इंटू बीटा, कुछ नहीं है, एक्स वर्ग ऐसे डालना है, आगे माइनस, फिर शून्यों का योगफल तो आपको दिया ही होगा वो डाल दो और एक्स डाल दो और प्लस अल्फा इंटू बीटा डालना है। समझ में आ रहा है आपको? चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, समझ में आ रहा है क्या। शून्यों का योगफल यहाँ पे दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1। योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा होगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा होगा -1। दोनों की वैल्यू तो है ही, सिंपल फॉर्मूला डाल दो, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स वर्ग का एक्स वर्ग ऐसे ही रहने दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप डालो 1/4, एक्स को वहीं पे रहने दो और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आप डालोगे -1। अभी इसका फॉर्मूला सिंपल, एक्स वर्ग एक्स गुणा 1 तो x/4 -1, फिर 4 को दोनों के साथ, 4 का एक्स वर्ग के साथ गुणा करोगे तो 4x वर्ग माइनस एक्स और 4 का 1 के साथ तो 4 एकम 4, तो आंसर आएगा 4x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4 बट्टे में कितना आएगा 4। ठीक है, तो आपके आंसर 2 मिल सकते हैं। कैसे 2 मतलब कि भाई 1/4, देखो यहाँ पे कॉमन ले लिया उसने तो एक तो आंसर मिल गया 1/4, 4x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4, और दूसरा देखो यहाँ पे x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4, ये दोनों आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दूसरा कहाँ से आया आपको वो क्वेश्चन होगा। तो देखो x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 सॉरी, तो आप इसमें आप देख सकते हो कि जो बट्टे में 4 है ना, वो यहाँ पे 4 की जगह पे है ना 1 आना चाहिए। थोड़ी इसमें प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन आप वो जाने दो क्योंकि इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझे। बहुपदी आपकी ये रहेगी 1/4, 4x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4, और दूसरी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बट्टे में 4 डालो सबके नीचे तो 4 करते तो x वर्ग माइनस एक्स बट्टे में 4 माइनस 1, ये जो ऊपर वाली है ना यहाँ पे ये वाली सेम टू सेम आएगी। ओके, ये वाली जाने दो आप, इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझे। अब दूसरा देखो, तो दूसरा क्या है कि भाई उसमें दोनों का योग दिया है √2, दोनों का गुणा दिया है 1/3, फॉर्मूला है उसमें डाल दो √2x प्लस 1/3, 3 का गुणा कर दो तो 3x वर्ग माइनस 3√2x प्लस 1 पूरे के बट्टे में 3, फिर 3 ब्रैकेट के बाहर निकाल दो तो 1/3, 3x वर्ग माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, तो आपकी बहुपदी रहेगी 3x वर्ग माइनस 3√2x प्लस 1। देखो आगे का 1/3 कहाँ गया, आपको यह क्वेश्चन होगा, लेकिन आगे का 1/3 अगर आप काउंटिंग ना करो और सिर्फ आप 3x वर्ग माइनस 3√2x प्लस 1 ये है, तो ये बहुपद हमें मिली। अगर आपको जांच करनी है कि भाई ये जो बहुपद में जो मिली ये सही है या गलत, तो आप वापस उसका योगफल करो। ये जो बहुपद मिली ना, आप उसका योगफल, तो माइनस b बट्टे में, तो माइनस b बट्टे में है तो b क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस 3√2, a क्या मिलेगा 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3√2 के बट्टे में 3, तो 3 3 कट जाएगा, तो आंसर आ गया देखो √2 आ गया ना वापस, जो हमें दिया था वो आ गया। और गुणनफल तो c बट्टे में, तो c कितना है 1, a कितना है 3, तो देखो 1/3 आ रहा है। वही जो चीज़ हमें दी गई है वही चीज़ वापस आ रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तीसरा देखो, उसमें शून्यों का योगफल तो 0 और गुणनफल कितना है √5।
फॉर्मूला में डालो, 0 का तो कोई भी के साथ गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो आपका आंसर मिलेगा x वर्ग प्लस √5। नेक्स्ट, इसमें दिया है शून्य का योग भी 1, गुणनफल भी 1। फॉर्मूला में डालो, 1 का गुणा तो x, तो आपको बहुपदी मिल जाएगी x वर्ग माइनस x प्लस 1। पांचवा, उसमें आपको दिया है योगफल -1/में फिर और गुणनफल 1/में। फॉर्मूला में डाल दो, चिन्ह में थोड़ा ध्यान देना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपकी बहुपद मिलेगी x वर्ग प्लस x/में 4 प्लस 1/में 4। फिर 4 का गुणा x वर्ग के साथ करोगे तो 4x वर्ग प्लस x प्लस 1, 1/में 4 उसको अलग कर दो तो आपकी बहुपदी मिल जाएगी 4x वर्ग प्लस x प्लस 1। और लास्ट जो छठा है वो, उसमें शून्यों का योगफल दिया है 4 और शून्यों का गुणनफल दिया है 1। योग की जगह पे डाल दो 4 तो हो जाएगा 4x और 1 तो 1, तो आपकी बहुपद मिल जाएगी x वर्ग माइनस 4x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हमारी प्रश्नावली 2.2 ख़त्म होती है। और इस बार जो गवर्नमेंट ने सिलेबस में कटौती की है उसमें यहाँ तक ही है, प्रश्नावली 2.2 तक ही। ठीक है, आगे की जो ये प्रश्नावली 2.3 है वो इस साल के लिए ही सिर्फ सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर का सिलेबस मैं वापस बता दूँ, प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 तक ही इस बार मैथ्स में पूछा जाएगा। इसमें से ही एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, या तो इसके आधार पर और कोई एग्जाम्पल है तो वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये चैप्टर ख़त्म, दूसरा चैप्टर जो बहुपद है वो 2.2 तक ही करना था, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको ये पूरी प्रश्नावली बुक में लिख देनी है, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए क्योंकि दोनों प्रश्नावली में फॉर्मूले आए हैं और फॉर्मूले याद होंगे तो ही आपका आंसर आएगा, वरना आपका पूरा एग्जाम्पल गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो और वो याद कर दो। याद हो जाने के बाद आप एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और अच्छे से आपको बुक में ये पूरा उतारना है और रट्टा या तो कॉपी नहीं मारनी है। एक एग्जाम्पल मैंने जो आपको सिखाया है पूरी प्रश्नावली में, वो एक बार सोच लो, समझ लो पूरा अच्छे से, मैंने कैसे किया है, कैसे आपको समझाया है, ये पूरा समझ में आ जाए। फिर दूसरे एग्जाम्पल आप खुद करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि मुझे कितना समझ में आया। ठीक है, तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ ही रहा है, और ना समझ में आए तो आप एनी टाइम पूछ भी सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।